हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का टाइप सेकंड देखेंगे और इसके पहले टाइप फर्स्ट कवर हो चुका है, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और टाइप फर्स्ट और ये लेक्चर सेकंड है, लेक्चर फर्स्ट, दोनों लेक्चर आप देख लीजिए तो आप किसी भी राइटर की बुक से सॉल्व करेंगे तो पूरे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन से यहीं से बनता है, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड। तो ये लेक्चर सेकेंड में देखिए टाइप सेकेंड देखेंगे। यहाँ पर सफलिंग का अर्थ होता है विपरीत क्रम। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखिए पहले, तो यहाँ पर जैसे कैट CAT, कैट का कोड लिखता है TAC। सफलिंग में इधर के अक्षर इधर जरूर पूरे अक्षर रहते हैं, तो जैसे CAT को लिख देता है TAC। यहाँ देखिए इधर साइड से पूरे अक्षर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिएगा DOG, डाग, डाग को कैसे लिखा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में। तो DOG को लिखेंगे GOD, इधर साइड से लिखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा गॉड। तो इस तरह से सफलिंग में देखिएगा 6 प्रकार से विपरीत क्रम का तरीका होता है, मतलब सफलिंग का तरीका 6 प्रकार का होता है विपरीत क्रम लिखने का। तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है ये, 6 टाइप के एग्जाम्पल, और यहाँ के अक्षर इधर साइड जरूर पूरे अक्षर इधर आपको देखने को मिलेंगे। तो सफलिंग निश्चित रूप से रहता है, मतलब विपरीत क्रम। तो यहाँ देखिए एक पहला टाइप का विपरीत क्रम के 2 एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब 2 प्रकार से विपरीत क्रम का तरीका देखिए। जैसे NEWDLELHI, मतलब न्यू दिल्ली का कोड लिखता है IHLEDWEN। तो मद्रास को कैसे लिखा जाएगा MADRAS। तो देखिएगा यहाँ पर न्यू दिल्ली को लिखा है यहाँ से IHLE, यहाँ पर देखिए IHLE और DWEN, मतलब इधर साइड से पूरे अक्षर ये विपरीत कर दिया, इधर से लिख दिया है टोटल विपरीत करके। तो इधर साइड से लिखेंगे SARDAM, यस मद्रास का कोड हो जाएगा SARDAM। तो पहला तरीका होता है कि मतलब इस साइड से जस्ट पूरे अक्षर लिख देना, तो ये सफलिंग विपरीत क्रम का पहला तरीका। दूसरे में देखिए क्या किया है, ये इधर के पूरे अक्षर इधर साइड दिखेंगे आपको। तो न्यू दिल्ली का ही कोड लिखा है DWENIHLE, तो मद्रास का कोड यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं, तो हाफ से इसको डिवाइड पहले करेंगे और 4 अक्षर, मतलब 4 अक्षर को विपरीत लिखेगा, मतलब इधर साइड से। तो DWEN, यहाँ देखिएगा DWEN, ऐसे 8 अक्षर थे तो हाफ इस तरह डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको लिखेगा IHLE, लिखना इसी साइड से है विपरीत करके IHLE, मतलब दाहिनी ओर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर लिखेंगे, मतलब MAD को लिखेंगे DAM, पहले लिखेंगे DAM और फिर इसके बाद SRAS को लिखेंगे SAR, मतलब इधर से लिखेंगे SAR। तो DAM SAR, ये इसका कोड बनेगा। तो ये 2 तरीके हो गए विपरीत क्रम का, या तो पूरे अक्षर ज्यों का त्यों इसको पलट के यहाँ लिख देता है, या फिर हाफ से पहले डिवाइड करके और आधे अक्षर जो है तो विपरीत क्रम में लिखता है। ये 2 तरीके हो गए, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा और चौथा देखिए, 6 तरीके उससे विपरीत क्रम करता है और क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा देखेंगे। तीसरा और चौथा एग्जाम्पल देखिएगा विपरीत क्रम का लिखने का तरीका। जैसे न्यू दिल्ली का ही कोड ये दिया है ENWDLEIH, तो मद्रास का कोड कैसे लिखा जाएगा, मद्रास को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इधर के पूरे अक्षर आपको इस साइड देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अब ये तरीका होगा यहाँ पर जोड़ा बना के, अब यहाँ 2 के जोड़े बना के या फिर 3 के जोड़े, तो ये भी होता है। तो पहला जोड़ा NE, तो NE को उल्टा कर देगा, विपरीत लिखेगा, NE को EN इधर से लिखेगा इस तरह। फिर WD है तो इसको लिखेगा DW, मतलब DW, EL को LE लिखेगा, मतलब इस तरह विपरीत कर देगा, और HI को IH। तो इस तरह से 2 के जोड़े बना करके, तो इसमें भी 2 के जोड़े बनाएंगे और इसी तरह इसको कोड कर देंगे। तो MA को AM लिखेंगे, MA है तो AM, और फिर यहाँ पर DR है तो RD लिखा जाएगा, इसको RD लिखेंगे, और AS को SA लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा SA। तो इस तरह से इसका कोड हो जाएगा, ऐसे फाइंड करेंगे। अगला देखिएगा, टीचर का कोड लिखा है TEACHER, टीचर को लिखता है AETCREH। उसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो टीचर्स का कोड देखिएगा,
जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं तो प्रथम 3 अक्षर और अंतिम 3 अक्षर को विपरीत करेगा और बीच वाला ज्यों का त्यों लिखा है। जैसे देखिएगा ये प्रथम 3 है तो TEA को लिखा है AET, यहाँ पर देखिए AET, और फिर ये बीच वाला अक्षर ज्यों का त्यों और अंतिम HER को लिखेगा REH, यहाँ पर देखिए REH। तो इस तरह से प्रथम 3 और अंतिम 3 बीच वाले अक्षर को ज्यों का त्यों वहीं रखना है। तो इसी तरह इसमें देखिए कंप्यूटर्स में देखिए 9 अक्षर है तो प्रथम 4 और अंतिम 4 को विपरीत करना है, बीच को ज्यों का त्यों रखना है। तो COMP को लिखेंगे PMOC, यहाँ पर लिखा जाएगा PMOC, फिर ये U ज्यों का त्यों रहेगा और फिर यहाँ पर SRET मतलब विपरीत करके लिखेंगे SRET। तो ये भी एक तरीका होता है सफलिंग का, चौथे टाइप का। फर्स्ट और लास्ट लेटर आप देख लीजिए P और T, और ऑप्शन में जिस ऑप्शन में दिखे P और T फर्स्ट और लास्ट, पहले फर्स्ट और लास्ट लेटर देखेंगे। तो ये 4 टाइप से सफलिंग हो गया, मतलब विपरीत क्रम लिखने का 4 टाइप का तरीका हुआ। अब यहाँ पर 2 तरीके और हैं, उनको भी देखेंगे, मतलब 6 टाइप से अब यहाँ पर विपरीत क्रम से सवाल बनने लगा है। 5वें और 6वें टाइप से ही सवाल अब बनने लगा है यदि सफलिंग का आएगा विपरीत क्रम का। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जैसे 5वें टाइप में क्या करेंगे, 4 टाइप तो आपने सीख लिया। 5वें देखिए कि न्यू दिल्ली का कोड लिखता है, देखिए NWEEDHLI, तो मद्रास का कोड कैसे लिखा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अभी इसके पहले चौथे टाइप में बीच वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब बीच को वहीं पर और बाकी इधर उधर के अक्षरों को विपरीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट को ज्यों का त्यों लिखना है, मतलब पहला अक्षर और अंतिम अक्षर ज्यों का त्यों रहेगा, N और I। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर दिखेगा N और I ज्यों का त्यों वहीं पर होगा, और बीच में देखिए ये 2 अक्षरों को सफलिंग कर दिया है, 2 अक्षर लेकर के। अब बीच में कोई भी रूल लग सकता है, तो यहाँ 2 अक्षर, तो EW का लिखा है WE, फिर DE को लिखा ED, मतलब ये देखिए ED WED, फिर LH को HL, इस तरह लिखेगा। तो इसी तरह सेम यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट अक्षर ज्यों का त्यों रहेगा और ये 2 अक्षरों को विपरीत कर देना है। तो ये M यहीं पर रहेगा, फिर इसको DA लिखेंगे मतलब विपरीत क्रम में, और इसको लिखेंगे AR, यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा, और ये लास्ट अक्षर ज्यों का त्यों रहेगा, फर्स्ट और लास्ट वहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये कोड बनेगा मद्रास का। और आगे देखिए इसका 6वां भी इम्पॉर्टेंट है। 6वें में क्या करते हैं, देखिए विजेंद्र VIJENDRA, विजेंद्र का कोड दिया है JDRENAIV। तो विजेंद्र का कोड देखिए किस तरह दिया है, ये लास्ट है, लेटेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा आता है इस टाइम पर। तो कंप्यूटर का कोड हमें पता करना है, तो इस तरह में देखिए इसमें कोई रूल काम नहीं करेगा। ये जिसके पहले जो 5 पढ़े हैं तो इसमें फिर क्रमांक डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन अक्षरों को पहले डाल देंगे, 1 से लेकर के 8 अक्षर हैं तो 8 तक का गिनती पहले लिख देना है। अब देखिए जे पहले आया है तो मतलब पहले 3 लिखा है, फिर D आ गया है सेकंड नंबर पर तो 6 लिख दिया, फिर R आ गया मतलब ये 7 है, फिर E आया है तो मतलब चौथे नंबर का अक्षर है, फिर N आया है तो ये 5वें नंबर का है, फिर A आ गया है तो A का मतलब 8वें नंबर का है, यहाँ 8 लिखेंगे। I आया है तो I 2 नंबर में है और B 1 नंबर में है। तो यहाँ पर देखिएगा यदि इस संख्या को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1,23,45,000, इस तरह से ये संख्या लिखी। 678 को 3,67,45,821 लिखना है। तो यहाँ भी इसी तरह देखिए नंबरिंग डाल देंगे सीरियल से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1,23,45,678 को लिखेंगे इसी तरह 3 करोड़, जैसे इसको लिखा है 67,45,821। अब पहले 3 नंबर का आएगा मतलब यम आएगा, इसके नीचे लिख देंगे, फिर T आएगा 6 नंबर में, फिर 7 नंबर का आएगा मतलब E, फिर यहाँ देखिए 4 नंबर का आएगा P, और 5 नंबर का आएगा U, यहाँ पर दिया है 8 नंबर में R है तो यहाँ R आएगा, और 2 नंबर में देखिए O दिया है तो यहाँ पर O लिखेंगे, और 1 नंबर में C है तो यहाँ C लिखेंगे। तो यही इसका कोड हो जाएगा, इस तरह फाइंड करते हैं। तो ये सफलिंग हो गया। अब इसमें देखिएगा दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। आप इसके पहला लेक्चर आप देख लीजिए, वहाँ पर पूरा स्पष्ट किया गया है। तो देखिएगा इसमें टाइप 3 में कॉम्बिनेशन होगा सफलिंग और प्लस माइनस का। अब ये टाइप 3 में देखिएगा इसमें कॉम्बिनेशन आप फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहला टाइप और दूसरा टाइप अभी जो पढ़े
आप इसके पहले का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, ये सेकंड लेक्चर है, तो आप सीरियल से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट टाइप पहले लेक्चर में कवर किया गया था, उसमें प्लस माइनस के केस में 3 टाइप के सवाल बताए गए थे। सिंपल, आप लोग पहला लेक्चर देख लीजिएगा, सिंपल, और इसी में बताया गया था इवन के केस में सवाल कैसा बनता है और ऑड के केस में। तो सिंपल, इवन, ऑड, इस तरह कवर किया गया था। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड टाइप में अभी जस्ट पढ़े हैं सफलिंग, मतलब विपरीत क्रम। सेकंड टाइप भी पढ़ लिए सफलिंग। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा फर्स्ट और सेकंड का, तो ये टाइप 3 है। तो यहाँ पर देखिए सवाल कैसे बनाएगा, मतलब प्लस माइनस का भी केस रहेगा और विपरीत क्रम भी दिखेगा। तो सवाल देखिए इसका पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस माइनस का केस भी रहता है और विपरीत क्रम भी होता है। तो जैसे न्यू दिल्ली का कोड दिया है JIMFEXFO, तो यहाँ पर देखिएगा ये N है और यहाँ पर +1 करेगा तो यहाँ O आएगा, मतलब 14 है तो ये आएगा 15, इधर से लिखना स्टार्ट किया है। तो इसी तरह जैसे E है तो E में 1 जोड़ेंगे तो इस साइड से लिखेगा, या ऐसा भी सवाल देखने को मिलेगा। ये W है, मतलब प्लस भी कर रहा है +1 और सफलिंग भी कर रहा है। ये W है तो ये X आ गया। फिर यहाँ D है तो 1 जोड़ेगा तो E आया, मतलब सभी में +1 जोड़ करके और विपरीत क्रम में लिखना है। +1 भी करना है और विपरीत क्रम इधर से लिखना है, मतलब उल्टा। तो ऐसे इसमें देखिए M लिखेंगे, M+1, A+1, D+1, सभी में 1 1 प्लस करेंगे। और इसको M है तो इधर से लिखेंगे N, तो चाहे इसको इधर से लिखिए चाहे ये फर्स्ट यहाँ से लिखना चालू करिए। ये S है तो यहाँ T आएगा, मतलब ये 19 है तो 20, ये 1 है तो 2, इस तरह लिख देंगे। 18 है तो 19, फिर यहाँ 4 है तो 5, और यहाँ पर 1 है तो 2 आ जाएगा। तो TBS EBN, ये इस तरह से कोड बन जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, मतलब इधर वाले अक्षर को जस्ट इधर साइड आए, इस तरह लिखना है। तो ये विपरीत क्रम भी हो गया और प्लस माइनस का केस भी है। जैसे अब सेकंड न्यू दिल्ली का ही कोड इस टाइप से लिखा है HGKDCBDM। तो यहाँ पर देखिएगा ये N है और ये M है, ये डायरेक्ट यहाँ पर देखना है। तो -1 करेगा, मतलब ये 14 है, ये 13 है तो 1 घटाया, फिर -1 करेगा, ये 5 है तो ये 4 है, यहाँ -1 करेगा तो ये 23 है, ये 22 है, -1 करेगा, ये 4 है तो ये 3 है, फिर ऐसे -1 सभी में करके और विपरीत क्रम में लिखेगा, मतलब इस अक्षर को यहाँ से लिखना स्टार्ट करता है -1 करके। तो उसी तरह देखिए इसमें भी -1 करेंगे, प्रत्येक अक्षर में -1 और इसको लिखना इधर से है इस साइड। तो देखिए M में 1 घटाएंगे तो यहाँ L आएगा, मतलब इधर L। तो आप इधर से भी घटा के यहाँ से लिखना चालू कर सकते हैं। ये 19 है तो ये 18 आएगा, ये 1 है तो घटाएंगे तो यहाँ Z आएगा, मतलब A में 1 घटाएंगे Z। यहाँ 18 है तो 1 घटाएंगे तो यहाँ 17 आएगा, फिर ये 4 है तो 1 घटाएंगे 3 आएगा, और यहाँ 1 है तो 1 घटा देंगे तो Z ही आएगा, और M में 1 घटाएंगे तो ये L आएगा, मतलब ये कोड बन जाएगा इसका। इस तरह से ऐसे फाइंड करते हैं, पर लिखना इस साइड से है विपरीत क्रम में -1 करके। एक एग्जाम्पल और बनता है इसी में कॉम्बिनेशन वाले सवाल में। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसका तीसरे टाइप का एग्जाम्पल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे न्यू दिल्ली का कोड यहाँ पर EXF हो HGKD, तो उसी तरह मद्रास का कोड कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जब इस तरह टाइप का सवाल आएगा तो यहाँ देखिए 4 4 8 अक्षर हैं, तो यहाँ 20 से पहले हाफ डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ भी 20 से हाफ डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद देखिए +1 करेंगे और यहाँ पर इसको लिखेगा इस साइड से, मतलब हाफ डिवाइड करके, और फिर प्लस भी करेगा और विपरीत भी लिखेगा, मतलब N से O हो गया, 1 जोड़ा। यहाँ E है तो 1 जोड़ेगा तो F हो गया, मतलब इस साइड से उल्टा लिखेंगे। W में 1 जोड़ेंगे X आएगा, D में 1 जोड़ेंगे तो E आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए E है तो E में 1 घटाएंगे तो D आएगा, यहाँ से लिखेंगे तो -1 D आया। 12 में 1 घटाएंगे तो 11, फिर 8 में 1 घटाएंगे 7, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, इस तरह। तो यहाँ पर भी देखिए 3 पहले हाफ कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए +1 करेंगे तो इसको लिखेगा यहाँ से N, फिर A में +1 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे B, इस साइड से लिखेंगे, +1 करेंगे तो D से E हो जाएगा। और फिर ये हाफ अक्षर जो इधर है तो देखिए R है तो 1 घटाएंगे तो ये 18 है तो 18 में 1 घटाएंगे 17, और यहाँ पर 1 यानी A में 1 घटाएंगे तो Z आएगा 26, 27 है तो 1 घटाएंगे 26, और ये 19 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 18 आएगा। तो यही इसका कोड बन जाएगा मद्रास का। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें कॉम्बिनेशन वाले में है। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, चौथा टाइप। इस लेक्चर में आपको पूरा कवर हो जाएगा जो 1D एग्जाम में पूछा जाता है, और एक लेक्चर और इसका बाकी रहेगा तो उसमें पूरा कवर कर दिया जाएगा।
टाइप 4 देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए प्लेस वाइज और मिक्स। तो प्लेस वाइज कोडिंग और मिक्स कोडिंग सबसे पहले पहचानना होता है। जब सवाल आता है तो पहले ये पहचानना होता है कि ये प्लेस वाइज कोडिंग है इसमें कि मिक्स कोडिंग है। तो आप देखिए दोनों का एग्जाम्पल से यहाँ पर देखें समझेंगे। तो एक इसका प्लेस वाइज कोडिंग का एक एग्जाम्पल है, जैसे सतना का कोड लिखता है, यहाँ पर देखिए एक सतना का कोड लिखते हैं SATNA, यहाँ पर कोड है 52,982, ये सतना का कोड है। तो ये प्लेस वाइज कोडिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि देखिए इस साइड सतना में इस तरफ देखिए 2 जगह A आया है, तो यहाँ पर भी देखिएगा एक संख्या कॉमन होगी और उसी जगह पर आई होगी। जैसे A सेकंड नंबर पर है तो यहाँ देखिए 2 आया है इसी सेकंड नंबर पर, और लास्ट में A है तो यहाँ लास्ट में 2 आया है, तो A के लिए कोड हो जाएगा 2। और प्लेस वाइज कोडिंग में यही होता है कि जिस प्लेस पर इधर अक्षर है, लेटर है, तो अंक भी उसी प्लेस पर होगा और कॉमन होगा। जैसे A है तो यहाँ सेम डिजिट होगा, तो उसी स्थान पर होगा, इसलिए प्लेस वाइज कहलाता है। तो A का कोड तो 2 हो जाएगा। अब बाकी जैसे S का कोड पूछे तो S का हो जाता है प्लेस वाइज में 5, क्योंकि S ये 5 लिखा है इसकी जगह पर, तो इसका 5 हो जाएगा। T का यदि यहाँ पर पता करना होगा तो प्लेस वाइज में T का कोड ये 9 हो जाएगा। और इसी में यदि N का पता करना है कोड कि N का क्या होगा, तो यहाँ पर N का कोड 8 हो जाएगा। ये N है देखिए चौथे नंबर पर, तो ये 8 है। तो इस तरह से इनके भी कोड पता कर सकते हैं। और A का तो फिक्स है कि A 2 बार आया है, तो यहाँ 2 का प्रयोग 2 बार हुआ, तो A का कोड 2 होगा। लेकिन वही जब मिक्स वाइज कोडिंग आता है, मिक्स कोडिंग, तो देखिएगा सतना का ही कोड लिख लेते हैं। मिक्स कोडिंग में देखिएगा यहाँ पर देखिए A 2 जगह आया है, ये सेकंड नंबर पर और लास्ट में, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट आया है 2, लेकिन ये सेकंड और लास्ट में नहीं है देखिए, तो ये मिक्स कोडिंग कहलाता है। मतलब देखिए यहाँ 2 है, होना चाहिए था सेकंड नंबर पर, और लास्ट में 2 होना चाहिए, तो लेकिन ये अलग अलग जगह है। तो इसमें मिक्स कोडिंग में केवल A के लिए कन्फर्म होगा कि 2 होगा, और बाकी लेटर जैसे यस, T और N बचा, तो यस /T /N किसी का भी निकालना होगा। तो जैसे अब यहाँ पर निकालना है यस के लिए, समझिए यहाँ पर, तो यस का यदि निकालना है तो जो बचा हुआ है 8, 5 और 9, तो 8 या 5 या 9 ऑप्शन में देखना होगा। इस तरह लिखा होगा, या आब्लिक लगा होगा, या फिर लिखा होगा 8 या 5 या 9, इस तरह से आपको ऑप्शन में ढूंढना है। इसी तरह सेम T के लिए भी, जैसे यस के लिए, तो T के लिए भी यही होगा ऑप्शन में, 8 या 5 या 9 में से कोई एक, कन्फर्म नहीं है। और N के लिए भी यही होगा, इसमें N का भी कोड यदि पता करना है तो 8 या 5 या 9 में से कोई एक होगा। तो इस तरह से ये प्लेस वाइज कोडिंग हो गया और मिक्स कोडिंग। एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसी का। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, यदि बनारस का कोड देखिए BANARAS, बनारस का कोड है यहाँ पर 5 7 8 7 9 7 2, तो फिर R के लिए कौन सा डिजिट होगा। तो सबसे पहले तो पहचानना होता है कि इसमें कौन सा प्लेस वाइज है कि मिक्स है। तो यहाँ देखिए A 3 जगह है, तो ये दूसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर और छठवें नंबर पर। तो यहाँ पर भी देखिए एक डिजिट कॉमन होगा, जैसे 7 है तो दूसरे नंबर पर है देखिए पहला 7, फिर चौथे नंबर पर दूसरा 7 है, ये A चौथे नंबर पर है, यहाँ 7 है, और छठवें नंबर पर देखिए तीसरा 7 है, A भी छठवें नंबर पर है। तो यहाँ पर पता चल गया कि ये प्लेस वाइज कोडिंग है इसमें। और जब प्लेस वाइज कोडिंग होता है तो सबके डिजिट मिल जाएंगे। A के लिए तो हो जाएगा 7, कन्फर्म हो गया, 3 जगह A है तो यहाँ 3 जगह 7 है। अब बाकी का जैसे B का यदि पता करना तो 5 हो जाएगा, N का पता करना तो 8 होगा, जहाँ जो अक्षर है वहीं वो डिजिट देखेंगे। R का पता करना तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर R का ही पता करना था, तो R के लिए कोड 9 हो जाएगा। इस तरह प्लेस वाइज में इजी होता है सभी का कोड पता करना। अब मिक्स कोडिंग में देखिएगा एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखिए, इसमें देखिएगा यदि बनारस का कोड दिया है 7778952, तो A का कोड क्या होगा। तो यहाँ बनारस के लिए देखिए, बनारस में 3 अक्षर है, यहाँ पर सेम दिख रहे हैं A, तो यहाँ दूसरे चौथे छठवें पर है, लेकिन यहाँ पर 7 3 बार आया है, लेकिन ये प्रथम स्टार्टिंग में ही है।